याद कर लेना रोहित भाई, क्योंकि आप आपका जो चैनल है बहुत अच्छा मैं देखता हूँ। तो हमारा एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचने के लिए 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाइए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो प्रतापपुर से एक नई ऊर्जा के साथ और इतनी बड़ी जीत दिलाने का काम करूंगा माननीय अखिलेश यादव जी पटेल को। किस तरह से मनवादी व्यवस्था के लोग मारे हैं आप बताइए। वोट मांगोगे बैकवर्ड नाम पे, प्रताड़ित करोगे बैकवर्ड को। इस देश में जो हो रहा है ऐसा हिंदुस्तान हमने नहीं देखा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था। चलते कांग्रेस आपने देखा है बिल्कुल 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 उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन में जो एनएससी का आंकड़ा आया है, प्रतिदिन 9 हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में और 4 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप आंकड़ा निकाल लीजिए। ये उत्तर प्रदेश है। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया तो सर्व समाज को दिया, विद्या करने धन दिया तो सर्व समाज को दिया, और अगर यूपी 100 दिया तो सर्व समाज को दिया, 108 दिया तो सर्व समाज को दिया, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया तो सर्व समाज को दिया। ये नहीं कहा कि आप प्रजापति हैं, आप प्रजापति हैं, आप मुसलमान हो, आप पंडित हो, आप ठाकुर हो। आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश जितने बड़े माफिया हैं सब बालू खनन में लगे हुए हैं। आप बताइए जौनपुर में इनकाउंटर में कौन मारा गया? रवि यादव मारा गया। क्यों मारा गया? सौम्या बिंद ने कहा मेरे भाई की हत्या भोले राजभर ने किया, लेकिन हत्या किसी और की कराई जा रही है। हत्या किसी और कराई है। क्यों? यहाँ जाति और धर्म के नाम पर इनकाउंटर कराए जा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी का आपके चैनल के माध्यम कर रहा हूं कि सरकारें बदलेंगी और ये हत्या करने वाले लोग, फर्जी इनकाउंटर करने वाले लोग ये मानसिक रोग से बीमार होकर जेल के सलाखों में रहेंगे। ऊपर वाले की लाठी में वार नहीं होता, रोहित भाई देहात में कही जाती है। ये अहंकार रावण का नहीं चला। ये आबा बाबा कौन होते हैं? अहंकार चलाने वाले। अब जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ना कि अब जो है राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, आप बटन दबाओगे। अरे ईवीएम पीवीएम कब तक रहेगा? आपने देखिए चुनाव वहां हुआ, पंजाब में चुनाव हुआ, बुरी तरह से भाजपा हार गई। पढ़े लिखे लोग, युवा वर्ग के लोग, सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, पीडीए के साथ हैं। ये अंधभक्त जो हैं, ये ईवीएम कब तक रहेगा? अरे एक दिन देखना जहां ट्रंप नाराज हुआ वहीं से फैला जाएगी। मोदी जी कहीं अपना झोला लेकर भाग जाएंगे। हमको आपको ये सोचना पड़ा हमारा देश तो कर्जा कितना हो गया। सिलेंडर के गैस के दाम बताइए, 1600 रुपए हो गए। कमर्शियल के दाम, डीजल के दाम छोड़ दीजिए, डीजल 100 को पार हो गया ना, सेंचुरी मार दिया ना। कौन सा ऐसा? और बताइए आपके, क्योंकि हम आपका चैनल देखते हैं, बहुत सुंदर चैनल है, आप अच्छी बात निकालते हैं। रोड आप टोल चल रहे हैं, टोल जो है 2014 में हंडिया का टोल 60 रुपए था, आज चले गए 600 रुपए टोल है उसका। देश में कितना लूट मची हुई है, कितने हजार करोड़ रुपए रोज आ रहे हैं। नोटों की छपाई होती है, आरबीआई छपाई करता है, और वहां से मोदी जी पैसा गायब कर देते हैं। ये आरबीआई का रिपोर्ट है। आप बताइए किसान, नौजवान पूरा परेशान है। ये इस समय माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन देखा जा रहा अपने क्षेत्र में एससी समाज के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, एससीओ की हत्या निरंतर हो रही है, इसका क्या कारण है? देखिए मैं आपसे कहा कि हत्या करने वाले लोग मुख्यमंत्री जात के लोग हैं, बालू खनन करने वाले लोग मुख्यमंत्री जात के लोग हैं। आप बताइए एक भी मुख्यमंत्री जात के लोगों का
इनकाउंटर हुआ हो। आपने कहा ना, आपने चलाया था ना, कोई जेलर है जी 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 खुलेआम फायरिंग करता था, मारा किसी को। आपके मैंने सोशल मीडिया आप ही मैंने दिखा, लेकिन आप कह रहे थे ना कि हमने चलाया, फोन आने लगा। बिल्कुल। आपने एक सच्चाई उजागर किया ना, भले आपके परिवार के भाजपा में हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं लेकिन सही चीज़ है, हम लोगों के साथ आपने ऐसा है। आपने चलाया ना, इसलिए मैं आपको जानता हूँ कि आपका चैनल जो है बहुत सुपर चैनल है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ बहुत आप ऊपर जाएंगे, आगे जाएंगे, मेरी शुभकामना है। लेकिन आप जिस तरह से आप किसान बिल का विरोध बात करिए, किसान बिल में 600 किसानों की फांसी लगा, कुछ लोग मर गए, 6 महीने तक वहां धरना पता चला। आप बताइए, आपने बिल वापस किया ना, तीनों कृषि बिल वापस किया ना, तो आप लगाए ना होते। नोटबंदी से कहा कि देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पहलगाम में हमला हो गया। आप बताइए, कहा कि हम जो है आतंकवाद खत्म कर देंगे, 41 जवान शहीदों की पुलवामा हमला हो गया, उस परिवार को क्यों न्याय नहीं मिला, हम आपसे पूछना चाहते हैं। उस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सत्ता के लिए कहोगे कि जवानों के नाम पर वोट दे देना, मेरे नौजवान साथियों, वोट दे देना, एक वोट दे देना। और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दिन सत्ता बदलेगी, और बहुत जल्दी सत्ता बदलने वाली है, देख लीजिएगा, उसके बाद जो बड़े बड़े ये भाजपा के लोग हैं, ये जेल के सलाखों में रहेंगे, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। कई हजार करोड़ रुपए देश पर कर्ज हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लूट का काम किए, केवल 10 साल में केवल लूट का काम किए हैं। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अभी हमारे पास बहुत लोग फोन किए हंडिया के कि वहां का ब्लॉक प्रमुख हंडिया कर्मचारी इतने परेशान हैं कि आत्महत्या करने जा रहे हैं। ये आपकी रिपोर्ट बता रहा हूं, ये आप मेरी बात निकालना, आप चले जाइए, वहां कर्मचारी इतना परेशान है, इतनी लूट बची हुई है कि सारे प्रधान परेशान हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसी जात के लोग प्रमुख हैं। और सैदाबाद आपने देखा है राजेंद्र सिंह पटेल को बिल्कुल किस तरह से मनवादी व्यवस्था के लोग मारे हैं। बहुत 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 बुरी स्थिति भैया, बहुत अच्छी आप बताइए, बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं। वोट मांगोगे बैकवर्ड नाम पे, प्रताड़ित करोगे बैकवर्ड को। इस देश में जो हो रहा है, ऐसा हिंदुस्तान हमने नहीं देखा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था। ये चलते चलते काकरोच पार्टी अभी आई है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? काकरोच पार्टी, देखिए रोहित भाई, हमारा देश बहुत परेशान है, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, बिजली नहीं है। काकरोच पार्टी, आप चले जाइए, 3% लोग कोर्ट में हथौड़ा पीट रहे हैं, 3% लोग हथौड़ा पीट रहे हैं। और जो भारतीय अहिर, गरेड़िया, कुर्मी, काछी, इनको जल लेकर जाओ काशी विश्वनाथ में, तो मोदी योगी जी फूल बरसाने का काम करेंगे, गंगा जल से आपको पैर धुलेंगे। आप जब तक कलम की ताकत नहीं बनोगे, तब तक ये ककरोच जो है, आप बताओ, चले जाइए हाई कोर्ट में, एक भी बैकवर्ड, एक भी दलित का नाम बता दीजिए जो हाई कोर्ट में जज बीसी एससी हो। बहुत सही बात आपने कहा। अभी एक कचहरी में चले जाइए, जिला न्यायालय में, एक भी सरकारी वकील, कोई बैकवर्ड हो, कोई एससी हो, तो हमको बता दीजिएगा, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, लेकिन ये बात निकलना चाहिए कि मैं पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिले में कितने एससी थानेदार हैं, कितने एससी डीएम हैं, एसडीएम हैं, नायब हैं, तहसीलदार हैं, थानेदार हैं। आप चले जाओ थाने में, तहसीलों में, सब बाबू साहब लोग बैठे हैं, एक छत्र राज चल रहा है, केवल 5 किलो राशन पे आप उस पर भरोसा करिए, 5 किलो राशन पर आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, तो ये मनवादी व्यवस्था के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये आपको बेटे को आईएएस पीछे बनना चाहते हैं। अब रोहित प्रजापति है ना, आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर आप जाओगे, अच्छी कुर्सी बैठोगे ना, तो गंगा जल से धुलवाएंगे, याद कर लेना रोहित भाई, क्योंकि आपका जो चैनल है बहुत अच्छा चैनल, मैं देखता रहता हूँ,
तो हमारा एक संदेश है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचने के लिए 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाइए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो प्रतापपुर से एक नई ऊर्जा के साथ और इतनी बड़ी जीत दिलाने का काम करूंगा माननीय अखिलेश यादव जी को। और गांव की समस्या, नाली, खड़ंजा, लाइट की समस्या विधानसभा में हिलाने का काम करूंगा। ये